আমরা এতক্ষণ ধরে যার জন্য অপেক্ষা করেছি, যার বক্তব্য শোনার জন্য আমরা অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা প্রতীক্ষা করেছি, এবার ফাইনালি উনি বক্তব্য রাখবেন। আমাদের রাষ্ট্রীয় সহ সংগঠন মন্ত্রী শ্রী শ্রীনিবাসজিকে আমি বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। भारत माता की, भारत माता की। इतने आराम से बोलेंगे तो कोई सुनेगा नहीं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मतदाता जागरण अभियान के माध्यम से 100% मतदान, पश्चिम बंगाल के सुनहरे भविष्य का सपना, इस कार्यक्रम को लेकर पश्चिम बंगाल के छात्र जीवन में, समाज जीवन में, राजनीतिक जीवन में और आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाने वाला यह कॉलेज स्ट्रीट का चौराहा मेरे मंच पर उपस्थित विद्यार्थी परिषद के तमाम छात्र नेतागण, मेरे सामने उपस्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मेरे माइक के माध्यम से जहां तक मेरी आवाज जा रही है, ऐसे मेरे कलकत्ता के सभी वंदनीय नागरिकों, बंधुगणों, माताओं, बहनों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। द लार्जेस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। और हम 9 जुलाई 1949 से इस देश में भारत का पुनर्निर्माण करने का आंदोलन चला रहे हैं। विद्यार्थी परिषद ने कहा कि हम सत्ता नहीं समाज बदलेंगे और ये समाज हम व्यक्ति परिवर्तन के द्वारा बदलेंगे। और इसलिए जब हमको भारत के भविष्य के सपने देखने हैं तो विद्यार्थी परिषद ने कहा कि अगर आप सही मायने में भारत के भविष्य के सपने देखना चाहते हैं, आप अपने सुनहरे भविष्य का भारत बनाना चाहते हैं, तो पहले आपको भारत को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, भारत को समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर नरेंद्र से विवेकानंद की यात्रा ये दिग्विजय विवेकानंद की यात्रा बनती है, तो इस पश्चिम बंगाल में जन्म लेने वाले नरेंद्र को संपूर्ण भारत में भ्रमण करने के बाद इस भारत की वास्तविक शक्ति को पहचानना पड़ता है। उसके बाद उसके जीवन का लक्ष्य तय होता है और फिर वो कहीं पर कन्याकुमारी के समुद्र के किनारे पर बैठकर 3 दिन भारत के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के सपने देखता है। उसके आधार पर उसके आगे के जीवन की दिशा तय होती है। इसलिए आज जब हम इस 2021 के विधानसभा के चुनाव में पश्चिम बंगाल के बंधुगणों के बीच में ये मतदाता जागरण अभियान का कार्यक्रम लेकर आए हैं, हम जब आपसे आह्वान करने आए हैं कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में आपका वोट किसको और क्यों मिलना चाहिए, आपको वोट देने का आपका आधार क्या होना चाहिए, आप वोट डालते समय किन बातों के आधार पर अपना वोट का निर्णय करने वाले हैं और अगले 5 साल तक आपका वोट आपके जीवन में क्या परिवर्तन करने वाला है, अगले 5 साल पश्चिम बंगाल की दिशा और दशा क्या होने वाली है, यह निर्णय करने से पहले आज इस मंच के द्वारा मैं आपको कुछ चित्र दिखाना चाहता हूं, कुछ बातें बताना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल के इतिहास को 70 वर्षों के राजनीतिक इतिहास का विश्लेषण करना आवश्यक है। और यह आवश्यक इसलिए है क्योंकि पश्चिम बंगाल में इन 70 वर्षों में स्वतंत्रता के बाद
सत्ता रही है। अनेक वर्षों तक कांग्रेस का शासन यहां पर रहा और उसके बाद लगभग 35 वर्षों का वामपंथ का शासन और पिछले 10 वर्षों से मां, माटी और मानुष के नाम पर टीएमसी का शासन। इन लगभग 7.5 दशकों में पश्चिम बंगाल ने क्या खोया क्या पाया, इसका रिपोर्ट कार्ड आवश्यक है। अगर हम पश्चिम बंगाल में सही मायने में पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हमको संविधान में वोट का अधिकार दिया, यह वोट का अधिकार नहीं बंधुगणों, यह सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। यह वोट का अधिकार यह महिला को भी है, यह पुरुष को भी है, यह अमीर को भी है, यह गरीब को भी है, यह जनजाति को भी है, यह एससी को भी है, यह पिछड़े को भी है, यह अगड़े को भी है। भारत के हर नागरिक को वोट का अधिकार है और इस वोट की कीमत बराबर है। इसलिए 5 साल की सत्ता के बाद आपसे वोट की ताकत का आशीर्वाद लेने के लिए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी आपके पास आती है। 5 साल में एक बार आपके दरवाजे पर आते हैं, आपके वोट की ताकत वो लेती है और अगले 5 साल तक आपके भाग्य का फैसला करना उनके हाथ में है। इसलिए महज वोट देना या देने का निर्णय नहीं है। आने वाले 5 वर्षों में हम इस पश्चिम बंगाल की शिक्षा किस प्रकार की देखना चाहते हैं। आने वाला 5 वर्ष हमारा वोट यह तय करेगा कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा कैसी होगी। हमारा एक वोट तय करेगा क्या यह पश्चिम बंगाल इसी प्रकार से मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के साथ इस पश्चिम बंगाल का डेमोग्राफिक चेंज करते हुए शायद अगले 5 साल के बाद आपको वोट देने का अधिकार भी रहेगा कि नहीं रहेगा, इस प्रकार की परिस्थितियां हैं। आपका इस बार का वोट यह निर्धारण करेगा क्या पश्चिम बंगाल के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर होंगे। आपका इस बार का वोट यह तय करेगा कि गणतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आपका यह वोट उस असल परिवर्तन के लिए होगा जिस परिवर्तन में आप देश के जैसा पश्चिम बंगाल को भी संभावनाओं का पश्चिम बंगाल, एक सुनहरे पश्चिम बंगाल के रूप में देख सकते हैं। इसलिए विद्यार्थी परिषद का यह मतदाता जागरण अभियान किसी को सत्ता में बिठाने या सत्ता से उतारने के लिए नहीं है। विद्यार्थी परिषद का यह मतदाता जागरण अभियान बंधुगणों एक सही जानकारी के साथ वोट डालने से पहले हम यह विचार करें, एक 70 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड ये यहाँ के शासन करने वालों से पूछे और टीएमसी के मित्रों को तो जरूर पूछिए जिस मां, माटी और मानुष के नारे पर आपका वोट लेकर के 10 साल सत्ता का सुख होगा, आज उनके चुनाव के एजेंडे में ना मां है, ना माटी है और ना मानुष है, जो आज उस नारे से भागते हुए दिखते हैं। अगर 10 साल में रिपोर्ट कार्ड बनाया होता तो आज का पूरा चुनाव मां, माटी और मानुष पर लड़ा जाता, फिर ठेला होवे की कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वामपंथियों से भी पूछिए, नंदीग्राम और सिंदूर 2007 का रक्त रंजित इतिहास केवल वो इतिहास नहीं, तापसी मलिक और तापसी मलिक से भी बड़ा एक घिनौना कृत्य शायद दुनिया में ऐसा कृत्य नहीं हुआ होगा। मैं पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति की आत्मा को जघन्य घटना के साथ जोड़ना चाहता हूं। जहां तक मेरी आवाज जा रही है और लाइव के माध्यम से पूरा देश, पूरा पश्चिम बंगाल, पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मोमबत्ती गैंग जो देश में मॉब लिंचिंग की बात करते हैं, कई जेएनयू में खड़े होकर के पश्चिम बंगाल के भोले वाले छात्र छात्राओं से भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगवाते हैं, वही सीपीआईएम ने 1970 में वर्तमान के सईबाड़ी में अर्नब और मलय नाम के
चीख करके उसका वो रक्त, उसकी वो आत्मा की पीड़ा, ये संपूर्ण विनाश, समूल विनाश पश्चिम बंगाल से वामपंथ का होने वाला है, क्योंकि इतने पाप किए हैं और वो पाप नंदीग्राम और सिंदूर तक दिखाई देते हैं। क्या ऐसे वामपंथियों से हिसाब नहीं मांगा जाना चाहिए? क्या इस प्रकार के जघन्य अपराध की सजा इन वामपंथियों के इस हिंसक तांडव से इस पश्चिम बंगाल को मुक्त करने के लिए अपने संवैधानिक अधिकार बुलेट से नहीं, वो हमारी आवाजें बुलेट से बंद करना चाहती है, लेकिन विद्यार्थी परिषद कहता है तुम्हारे पास बुलेट कल्चर है, बम कल्चर है, लेकिन हमारे पास बाबा साहब के दिया हुआ ये बैलेट का कल्चर है। हम वोट से जवाब देंगे, वोट से बताएंगे। जैसे तुमको पूरे देश से उखाड़ दिया, त्रिपुरा से उखाड़ दिया, आने वाले समय में भारत माता की जय तो होगी, लेकिन तुम्हारा रक्त रंजित इतिहास पश्चिम बंगाल में नहीं होगा, तुम्हारी दास्तानें भी नहीं रहेंगी दास्तानों में। ऐसे जघन्य अपराध इस वामपंथ ने पश्चिम बंगाल की धरती में किए। मित्रों, इन्होंने षड्यंत्र किया। मैं पश्चिम बंगाल के सुधीजनों को आज एक बात और भी कहना चाहता हूं। 1905 में अंग्रेज ने पश्चिम बंगाल का विभाजन करना चाहा। मेरे मित्र संदीप ने बहुत उल्लेख से कहा, इसलिए केवल संकेत करना चाहता हूं। 1905 का बंधन केवल 6 वर्षों में 1911 में चला गया, लेकिन जब से पश्चिम बंगाल में 1920 के बाद ये वामपंथ आया, वामपंथ ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर भारत माता के टुकड़े किए, पाकिस्तान का विभाजन किया, और उसके बाद से लगातार आज भी वो फिर से कह रहे हैं कि हम भारत में 4 पाकिस्तान बना देंगे। ये एक रेसिपी समझना पड़ेगा। यह भारत को टुकड़े टुकड़े, कोई सर्जिल इमाम दिल्ली से कहता है हम पाकिस्तान, हम भारत को आसाम से जाने से पहले काटकर एक ग्रेटर बांग्लादेश बना देंगे। कोई वामपंथी नक्सली कहते हैं हम रेड कॉरिडोर बना देंगे। कोई खड़ा होकर कहता है हम पश्चिम बंगाल को 4 पाकिस्तान बना देंगे। कोई जय बांग्ला का नारा देता है। ये पश्चिम बंगाल को समझा क्या है इन्होंने? आज ये पश्चिम बंगाल जाग रहा है, इसलिए इतिहास को समझना आवश्यक है। और वर्तमान की निर्ममता के बारे में तो मैं क्या कहूं, कितने घाव बताऊं। पश्चिम बंगाल में जितने टाइटल हैं, घोष, साहू, हल्दर, माझी, बनर्जी, मुखोपाध्याय, जितने मंडल, सरकार, विश्वास मंडल, जितने सारे खान, चौधरी, कौशिक, जितने सारे टाइटल हो सकते हैं, एक छोटी सी पुस्तक में हाथ में लेकर खड़ा हूं जिसका टाइटल है पॉलिटिकल किलिंग इन ममताज बंगाल। यह पूरी पुस्तक इस टीएमसी के 2016 से लेकर मार्च 2021 के 131 ऐसे केस हैं जो पुलिस की कस्टडी से लेकर वामपंथ के गुंडों ने जिनको मार दिया गया, वो एससी समाज से, पिछड़े समाज से महिलाएं, बच्चियां, 2-2 साल की बच्ची, 72 साल की महिला, कोई विधवा, कोई मुस्लिम परिवार की महिला, हिंदू परिवार की महिला, किसी को इस 10 साल के शासन ने नहीं छोड़ा। ये एक छोटी सी पुस्तक में इनका रिपोर्ट कार्ड है। ये पुस्तक 2 लॉ के स्टूडेंट्स ने लिखी है। एक एक केस का रेफरेंस है। पुलिस की कस्टडी से लेकर सरकार के गुंडों के द्वारा 32 साल, 35 साल, 22 साल, 27 साल, 42 साल, यानी एक इतना बड़ा षड्यंत्र है कि गणतंत्र में ममता के खिलाफ कोई आवाज उठती है, उस जवान आवाज को बंद कर दिया जाता है। एक पूरी जाति को, एक पूरे युवा वर्ग को समाप्त करने का षड्यंत्र इन 10 सालों में हुआ। इसलिए 10 सालों में ना पश्चिम बंगाल में मां सुरक्षित है, ना माटी सुरक्षित है, और मानुष के हालात तो ये पुस्तक कहती है केवल 2016 से मार्च 2021 के 131 जघन्य पॉलिटिकल किलिंग्स की एक गाथा, यह पश्चिम बंगाल के कण कण में रक्त रंजित हिंसा को इंगित करती है। इसलिए इन 10 वर्षों का हिसाब भी पश्चिम बंगाल को मानना पड़ेगा। इसी पुस्तक में केस है। वैसे तो हर केस की कहानी हीनियत है, लेकिन एक केस है दाढ़ी बीट का मामला।
राजेश और तापस स्कूल के विद्यार्थी बांग्ला भाषा का आंदोलन कर रहे थे। यह मुस्लिम अपीसमेंट के कारण से इतना निर्ममता का काम यहां पर होता है। बांग्ला भाषा का शिक्षक चाहिए। 20 सितंबर 2018 को इस्लामपुर के दारीबीट में एक सरकारी विद्यालय में बांग्ला भाषा के शिक्षक का आंदोलन हुआ। सभी स्कूल के विद्यार्थी अपना बस्ता लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। तभी ममता सरकार की पुलिस वहां पर जाती है, पुलिस स्कूल में घुसती है। बिना किसी वार्निंग के शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वाले राजेश और तापस को टारगेट करते हुए उनको गोलियों से भून दिया जाता है। मैं आज इस माइक के माध्यम से कलकत्ता के हर नागरिक की संवेदनाओं को कुरेदना चाहता हूं। आज तक 20 सितंबर 2018 में बांग्ला भाषा के अस्तित्व के लिए, बांग्ला भाषा की पहचान के लिए, बांग्ला के वास्तविकता के लिए वीर बालकों ने बलिदान किया। ऐसी गरीब परिवार से आते हैं, उनको डराने का प्रयास किया, लोभ लालच से खरीदने का प्रयास किया। लेकिन राजेश और तापस की वीर माताओं ने कहा, हमारे बेटों ने बांग्ला भाषा के लिए बलिदान किया है, हम उनकी मौत की बिक्री नहीं कर सकते, तुम्हारे शासन के सामने नहीं डरेंगे। आज तक न्याय नहीं मिला बंधुगणों। मैं इस कॉलेज स्ट्रीट से आने वाले समय में जब न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधान पालिका ने न्याय नहीं किया तो मैं सुदूर पश्चिम बंगाल की जनता के दरबार में यह मामला लेकर आया हूं, क्योंकि मेरे भारत का संविधान कहता है जनता जनार्दन के पास ताकत है, वो ताकत वोट की ताकत है। आज 2 साल से ज्यादा समय से राजेश और तापस के 100 दारीबीट के एक नदी के किनारे पर रखे हैं। मैं सत्य भाषण कर रहा हूं। 2 साल से उन्होंने कोई व्यक्तिगत स्वार्थ में आंदोलन नहीं किया था। इस पश्चिम बंगाल की हम सबकी बांग्ला भाषा के अस्तित्व के लिए आंदोलन किया था। वो दारीबीट में आज भी नदी के किनारे पर पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, पूरे मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए और 20 सितंबर को बांग्ला भाषा दिवस घोषित होना चाहिए। इस मांग की इंतजार में आज भी मेरे बंगाल के बांग्ला भाषा के वीर नदी के किनारे पर अपने अंतिम संस्कार की इंतजार कर रहे हैं। मैं इस कॉलेज स्ट्रीट से आपके सामने झोली फैला करके कहना चाहता हूं, इस बार सभी जगह से न्याय उन माताओं को नहीं मिला, लेकिन जनता जनार्दन की अदालत में मैं उनका पक्ष लेकर आया हूं। मैं आप सबसे आह्वान करता हूं, आने वाली 26 और 29 अप्रैल को आप एक ऐसा निर्णय अपने वोट से करें कि ऐसी निर्ममता की सरकारें, ऐसे रक्त रंजित की सरकारें। मैं नंदीग्राम में गया, आज भी 22 लोगों की लाइन लगी है, वहां पर से कई लोग माइग्रेंट है, सैकड़ों लोग आज भी लापता है, बच्चे मर गए, महिलाओं की इज्जत लूट गई। ऐसे शासक यहां पर है, इसलिए अब समय आ गया है। आज अगर 2014 में हिंदुस्तान के देश भर के मतदाताओं ने तय किया कि हम मुस्लिम अपीजमेंट या किसी भी प्रकार के जाति, भाषा, संप्रदाय के अपीजमेंट के आधार पर, लोभ लालच में नहीं, हम नेशन फर्स्ट के साथ अपना 100% मतदान करेंगे। और इसलिए मित्रों, मई 2014 में मैं पश्चिम बंगाल के एक एक व्यक्ति को कहना चाहता हूं। मैं यहां के प्रोफेसर को मिला, वो क्या कहते हैं, मैंने कहा सर आपके मेडिकल के स्टूडेंट्स क्या बनना चाहते हैं। मित्रों, मैं उस रात को सो नहीं पाया जब एक शिक्षक कहता है कि मेरे पश्चिम बंगाल के युवाओं के सपने मर गए, उन्होंने सपने देखना छोड़ दिया, ऐसी नियति है, उसी में वो जीना चाहते हैं, उसी में मरना चाहते हैं। हम रात को चोटियां काट कर देखते हैं, क्या कभी ये परिवर्तन आएगा? क्या पश्चिम बंगाल बदलेगा? क्या पश्चिम बंगाल अपने उसी गौरवशाली अतीत की ओर आगे बढ़ेगा? क्या पश्चिम बंगाल का अर्थतंत्र बदलेगा? जो पश्चिम बंगाल भारत के जीडीपी में 12.1% और कुल मिलाकर के व्यापार में 40% का हिस्सेदार था, जिस पश्चिम बंगाल ने भारत को वंदे मातरम देने का काम किया, जिस पश्चिम बंगाल ने पूरी दुनिया को विवेकानंद दिया, जिस पश्चिम बंगाल ने एक ऐसा नेता दिया
जिसने विदेश में जाकर के भारत की स्वतंत्रता का झंडा लहराते हुए एक सरकार बनाने का काम किया, आजाद हिंद फौज बनाने का काम किया, जिस सरकार को चाइना सहित दुनिया के 11 देशों ने मान्यता दी थी, ऐसे नेताजी को पैदा करने वाली श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती, वीर बालक सुशील की धरती, ये कब तक सोई रहेगी? अब समय आ गया मित्रों, इन सारी बातों के आधार पर इस दुर्नीति को समाप्त करते हुए आने वाले समय में जैसे देश के लोगों ने एक परिवर्तन किया, देश के पहली बार 12 करोड़ मतदाताओं ने एक निर्णय किया कि हम नेशन फर्स्ट के आधार पर देश में एक राजनीतिक परिवर्तन करेंगे। उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के द्वारा प्रदत्त अपने मौलिक अधिकार वोट की ताकत का सही जगह उपयोग किया। वोट की ताकत आपके पास भी है, लेकिन पिछले 70 वर्षों में या तो हमको वोट डालने नहीं दिया जाता, या तो हमको वोट के से पहले इतना डरा धमका दिया जाता है, या कहीं पर वोट खरीद लिए जाते हैं, या वोट जाति भाषा संप्रदाय के आधार पर, या किसी को लगता होगा मेरे एक वोट से क्या हो जाएगा। आपके बाड़ी के बाहर, आपके सोसाइटी के बाहर इतने गुंडा एलिमेंट्स बैठ जाते हैं कि उस दिन आप घर से नहीं निकल सकते। ऐसे वातावरण में शायद कुछ लोगों ने लोकतंत्र को अपने कब्जे में कर लिया है। यहाँ कट मनी लूट मनी की बात होती है। मैं तो कहता हूं ये भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां लोकतंत्र को ही लूट करके और उसको अपने कब्जे में ले लिया है और एक विशेष प्रकार की तानाशाही यहां चलती है। लेकिन पाप का अंत निश्चित होता है। एक समय आता है जब समाज का मन परिवर्तन के लिए करवट लेता है, जब समाज का मन ये सारी बातों से दूर रहते हुए अपनी जान को जोखिम में डालकर, जैसे आज हमारे कोरोना के योद्धा अपने जीवन को खतरे में डाल करके लोगों की सेवा कर रहे हैं, ऐसा ही मुझे लगता है अब समय का तकाजा है कि पश्चिम बंगाल के लोगों को भी अब जागने का समय, करवट लेने का समय। आज अगर देश बदला है, जब देश बदलता है तो आज पीपी किट नहीं बनाने वाला भारत ये कोविड वैक्सीन बना रहा है। आज ये भारत की सेनाएं राफेल के साथ दुनिया के 1 नंबर की ताकत की सेनाएं बनती है। आज इस भारत में धारा 370 भी हटती है, राम जी का मंदिर भी बनता है, और कश्मीर में अगर कोई गड़बड़ करता है तो उसके घर में घुसकर मारना भी जानते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करना भी जानते हैं। आज $5 ट्रिलियन का भारत का सपना देखते हैं। देश की सरकार जब वोट बैंक की पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके नेशन फर्स्ट के आधार पर काम करती है, तो आज भारत सरकार की नीतियां आयुष्मान भारत हो, आज वहां पर सबको घर देने की बात हो, किसान सम्मान निधि की बात हो, जन धन योजना की बात हो, घर में उज्ज्वला गैस देने की बात हो, घर घर शौचालय देने की बात हो, हर घर में नल जल देने की बात हो, ये सारी नीतियां ये केवल किसी हिंदू या मुसलमान के आधार पर नहीं, ये जाति भेदभाव के आधार पर नहीं, ये सारी सुविधाएं भारत के नागरिकों को मिलती है। क्योंकि अब देश के अंदर सरकार ये कहती है मैं रहूं या ना रहूं, भारत रहना चाहिए, और उनका एक ही सपना होता है हम देश नहीं झुकने देंगे, हम देश नहीं बिकने देंगे। ये संबल कहां से मिलता है? अरे सेनाएं तो पहले भी जीतती थी, 93,000 पाकिस्तान के सैनिकों को जीता था। सेना के लहू को दिल्ली की शाही खा गई और हम वैसे के वैसे रह गए। नहीं तो आज पाकिस्तान की क्या औकात है जो भारत के कश्मीर मांगने की बात करता। हम चाहते तो लाहौर ले सकते थे, लेकिन दिल्ली की औकात नहीं थी। आज दिल्ली की औकात भी है। आज हम दुनिया के हर देश से आंख में आंख डालकर बात करते हैं। ये आंख में आंख डालकर बात करने की ये ताकत किसी एक व्यक्ति में नहीं है, ये ताकत दी है मेरे देश के उन मतदाताओं ने जिन्होंने एक भारत को बदलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अपने मतदान का सही प्रयोग किया। इसलिए बंधुगणों, आने वाली 26 तारीख, आने वाली 29 तारीख, इन दोनों तारीखों में आपके पास एक इतिहास बदलने का मौका है। पश्चिम बंगाल के भविष्य की दिशा और दशा तय करने का मौका है। इसलिए आइए हम आप सब लोग संकल्प करें और आने वाले दिनों में अपने आंखों के सामने अपने बच्चों का कैसा भविष्य देखना चाहते हैं, ऐसे एक पश्चिम
पश्चिम बंगाल के लिए बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, बिना किसी लोभ और लालच के, जाति भाषा संप्रदाय से ऊपर उठकर, क्योंकि भारत के चुनाव आयोग ने इस बार कोरोना से रक्षा के लिए चुनाव के बूथ को सैनिटाइज किया है। आपकी सुरक्षा के लिए, हर नागरिक, हर मतदाता की सुरक्षा के लिए केंद्रीय रिजर्व फोर्स भेजा गया है। कहीं भी किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। निर्भीकता के साथ अपने मत का दान करें और दान हमेशा योग्य पात्र को मिलता है। इसलिए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यह मतदाता जागरण का कार्यक्रम आप सबको आह्वान करने आया है। इस कॉलेज स्ट्रीट से मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, पिछले 6 महीनों में मैं संपूर्ण पश्चिम बंगाल में घूमा हूं, हर व्यक्ति को मिला हूं। उनसे जब बात होती है तो कहीं ना कहीं सबकी आंखों के मन में इस बार एक असल परिवर्तन का सपना दिखाई देता है, एक परिवर्तन की बयार दिखाई देती है। महिलाओं ने अपने जीवन को दांव पर डालकर असल परिवर्तन का निर्णय किया है, क्योंकि उनको मालूम है कि चाहे वो वामपंथी हो, कांग्रेस शासन हो, मां माटी का शासन हो, उन सब ने उनको ठगा है। अब उनकी उम्मीदें इस देश के साथ चलने का मन उनका बन गया है। आइए हम और आप सब भी एक संकल्प करें, हम पश्चिम बंगाल को जगाएं। देश जगा है, आइए देश के साथ चले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए विद्यार्थी परिषद आने वाली सरकार के सामने एजेंडा रखती है। हमारी बहनों को केजी से लेकर पीजी तक फ्री शिक्षा होनी चाहिए, वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए, मेडिकल, पैरामेडिकल, आयुर्वेद की यूनिवर्सिटी और कॉलेज खुलने चाहिए, हर जगह पर वोकेशनल एजुकेशन खुलना चाहिए। हमारी संस्कृति परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ 1-1 हजार प्राचीन साल प्राचीन मंदिर हैं, ऐसे मंदिरों को एक आध्यात्मिक पर्यटन का दर्जा देते हुए, त्योहार का दर्जा देते हुए संपूर्ण भारत नहीं पूरे विश्व का पर्यटन का केंद्रीय पश्चिम बंगाल बने। आने वाली सरकार इस प्रकार से एक समग्र परिवर्तन, इसलिए केवल 2 मई के सत्ता परिवर्तन तक की लड़ाई नहीं, असल परिवर्तन लाना है तो आने वाले समय में आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिए। सत्ता नहीं, समाज बदलना चाहिए और पूरा भारत नहीं, पूरे भारत का नेतृत्व पश्चिम बंगाल को करना चाहिए। आइए ऐसा एक संकल्प करें। कुछ लोग कहते हैं कि हम तुमको भारत माता की जय नहीं बोलने देंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक भी भारत माता की जय बोलेंगे, और अगर तुमने हमको मारने का प्रयास किया तो मरने के बाद भी हम भारत माता की जय बोलेंगे। क्योंकि किसी कवि ने कहा है, ये भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये त्याग की भूमि है, तर्पण की भूमि है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए, और मरने के बाद भी गंगा में बहती हुई विसर्जित हमारी अस्थियों को कान लगाकर सुन लेना। गंगा में बहती हुई हमारी अस्थियों को कान लगाकर सुन लेना। हमारी विसर्जन की अस्थियों से भी एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आइए हम एक ऐसे पश्चिम बंगाल को जागृत करते हुए, जिस ऊर्जा, अध्यात्म और वैचारिक क्रांति की भूमि है पश्चिम बंगाल रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर और अनेक ऐसे हुतात्माओं के नाम लिए जा सकते हैं, बड़ी श्रृंखला बताई जा सकती है। ऐसे सब लोगों के गौरव के साथ हम 26 अप्रैल 29 अप्रैल को 100% मतदान, निजेर वोट निजे दिन, ऐसा एक संकल्प करते हुए आगे बढ़े। और आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर सही में जाति, भाषा, संप्रदाय, भय, लोभ, लालच, इन सब से ऊपर उठकर पश्चिम बंगाल के सुनहरे भविष्य के लिए, भविष्य की संभावनाओं के पश्चिम बंगाल के लिए अगर आप वोट देने का संकल्प करते हैं तो एक बार दोनों हाथ उठा करके मुझे विश्वास दिलाइए कि कॉलेज स्ट्रीट से ये संकल्प सिद्धि में बदलेगा, क्योंकि संकल्प व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, वोट फॉर बेटर वेस्ट बंगाल, वोट फॉर, वोट फॉर, वोट फॉर, वोट फॉर वुमेन सिक्योरिटी, वोट फॉर, वोट फॉर
बहुत धन्यवाद। ধন্যবাদ শ্রীনিবাস জিকে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য।